अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 32 अध्याय उसकी 23 आयत से पढ़ेंगे। याकूब ने उन्हें नदी के पार उतार दिया, वरना अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पो फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि याकूब पर प्रबल नहीं होता है, तब उसकी जांघ की नसें को छुआ, और याकूब की जांघ की नसें उससे मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक तुझे मैं जाने ना दूंगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा, मेरे ईश्वर राजा प्यारे प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातचीत कर मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। यहाँ पर अपनी इतनी शक्तिशाली पिता परमेश्वर याकूब को बनाए कि दूध भी उससे मलयुद्ध करते करते थक गया। मेरे पिता आप हमें हरी को प्रभु तेरी आत्मा से भर, सामर्थ से भर, बुद्धि से भर, ज्ञान से भर, ताकि कोई भी थकने ना पाता परमेश्वर, लेकिन आगे बढ़ने वाले बने पिता। कोई शैतान की शक्ति पिता पर में किसी को लताड़ने ना पाए, लेकिन तू उनको आगे बढ़ा पिता। आपका आत्मा हमारे जीवन में काम करे, मजबूत और दृढ़ कर तेरी सामर्थ शक्ति बल दे, अपनी बुद्धि ज्ञान दे मेरे पिता। आपका नाम ऊंचा बड़े में खट मेरे पिता। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से बोले मेरे पिता, पता सहायता करे। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब जब अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा था, तब सारे परिवार को उन्होंने नदी के पार उतार दिया। जब वो कुछ सामान उसका रह गया वापस लेने के लिए आया, तब एक परमेश्वर का फरिश्ता, परमेश्वर का दूत आया और उससे लड़ने लगा। और जब तक वो लड़ता रहा, और जब याकूब के ऊपर वो प्रबल नहीं हो रहा था, तब उन्होंने याकूब के नस के जांघ की नसों को छुआ और वह नस चढ़ गई। तब भी याकूब ने उसे नहीं छोड़ा, लेकिन मलयुद्ध करता ही रहा और कहा कि मुझे आशीर्वाद दे। लेकिन याकूब ने, स्वर्गदूत ने कहा कि मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है और मुझे जाने दे। लेकिन याकूब बार बार कहता था कि मुझे जब तक तो आशीर्वाद नहीं देता है तब तक मैं नहीं जाऊंगा और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। और दूत ने उससे कहा, तेरा नाम आपसे अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर देखते हैं कि स्वर्गदूत ने पूछा, तेरा नाम क्या है? याकूब ने कहा कि मेरा नाम याकूब है। तब याकूब का नाम उन्होंने आज से तरह याकूब नहीं, आज से तुझे इज़राइल कहा जाएगा। यानी आज भी मेरे अजीजों याकूब का नाम इज़राइल ही कहा जाता है। और हम देखते कि यहाँ पर मेरे अजीजों याकूब जो है दूत से लड़ रहा था, और वो दूत उसके ऊपर प्रबल नहीं था, लेकिन मलयुद्ध करते करते याकूब उसके ऊपर प्रबल हुआ था। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर ने इतना शक्तिशाली याकूब को बनाया था कि वो दूतों से भी लड़ रहा था। यदि आप और मैं परमेश्वर के प्रार्थना और वचनों में रहेंगे तो हमारे सामने चाहे जो दुष्ट आत्मा क्यों वो भी हमारे सामने लड़ ना सकेगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000, यानी फिर भी तेरे निकट नहीं आएगा। सच मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन सत्य हमेशा हो रहता है और सत्य काम करता है, और हमेशा सत्य वचन हमेशा जीत दिलाता मेरे अजीजों। क्योंकि यहाँ पर याकूब जो था माता पिता की आज्ञाकारिता में भी था, और अपने परमेश्वर पिता के वचन को पढ़ रहा था, और उससे प्रार्थना और वचन उससे प्रार्थना कर रहा था, उसके वचनों पर चल रहा था, उसकी आज्ञाकारिता में था। इसलिए वो कुछ भी कहीं भी जाता था मलयुद्ध के लिए, वो वहाँ पर भी हार नहीं मानता था। जब वो अपने ससुर की भेड़ बकरी को चलता, तब भी वो जब भी कोई जानवर आता तब भी उनको भी परमेश्वर के नाम से वो भगाता था, लेकिन वो डर के मारे आगे नहीं बढ़ता था। वैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि मलयुद्ध करने वाले के लिए परमेश्वर का दूत ने फिर भी वो कभी हार नहीं माना। तो मेरे अजीज, यदि आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के योग्य है, तो आप और मेरे जीवन में परमेश्वर का आत्मा है। चाहे जितनी दुनिया कोशिश करे, चाहे जितने दुष्टात्मा हमारे विरुद्ध में खड़े, लेकिन परमेश्वर हमारे उससे लड़ेगा मेरे जो। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर यहोवा उसकी ओर से, याकूब की ओर से उस दूत से लड़ रहा था। इसलिए आप और मुझे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें प्रार्थना और वचन पढ़ने की ज़रूरत, क्योंकि जब तक हम आज्ञाकारिता में चलेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई भी हमें बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी हम पछाड़ नहीं सकता, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। और वो याकूब ने विनती करता है, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया और उससे कहा, याकूब ने कहकर उससे स्थान का नाम पनियल रखा। परमेश्वर के सामने परमेश्वर के आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, उस स्थान का नाम उन्होंने पनियल रखा था, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने परमेश्वर के दूत से लड़ा था। और वे कहता था, याकूब कहता था कि मैं परमेश्वर का आमने सामने देख के लड़ा था। यानी मेरे अजीजों, परमेश्वर का दूत एक महान फरिश्ता होता है, जो कहीं लोगों के ऊपर वो प्रभावशाली होता है, लेकिन यहाँ पर एक अकेला याकूब भी उसको प्रबल
याकूब के ऊपर वो प्रबल नहीं हो रहा था, क्योंकि याकूब की ओर से परमेश्वर लड़ रहा था। यदि आज आप और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा, तो आपके सामने चाहे जो परिस्थितियाँ क्यों ना होगी, उस परिस्थितियों को परमेश्वर आपके सामने से दूर करेगा और आपको जीवंत करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए आप हमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें आज्ञाकारिता में चलने की ज़रूरत है, प्रार्थना की ज़रूरत है, उपासना की ज़रूरत है, परमेश्वर के डर भय में चलने की ज़रूरत है, तभी हम जीवित हो पाएंगे। यहाँ पर स्वर्गदूत ने याकूब को आशीर्वाद देके गया, वो खाली हाथ नहीं लौटा। वैसे हमें परमेश्वर जितने हम प्रार्थना करेंगे, हर प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देगा और हम खाली हाथ नहीं रहेंगे। हालेलुया, प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा पिता प्रभु, जितने देखने वाले सुनने वाले हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन आज के कलाम से पिता आशीषित होने पाए। हर व्यक्ति आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे, बुद्धि से भरे, ज्ञान से भरे मेरे पिता। जिससे प्रभु जी यहाँ पर याकूब के ऊपर वो दूत प्रबल नहीं हो रहा था पिता, वैसा हमें सामर्थी और पिता बलवंत बना। तेरा अभिषेक तेरा सामर्थ हमारे ऊपर आए प्रभु जी, हमें ताकत और बलवंत आपके राज्य की वारिस बना। आपका नाम ऊंचा, आप बड़े, हम घटे मेरे पिता। सामर्थ शक्ति बल दे प्रभु जी, हर व्यक्ति देखने वाले सुनने वाले आशा तेरी आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे। कोई दुष्ट आत्मा, कोई पिता परमेश्वर दुनिया का सतावट उनके ऊपर प्रभावी ना होने पाए, लेकिन प्रभु तेरा अनुग्रह उनके ऊपर होकर तू उनको जीवंत करे मेरे परमेश्वर पिता। हर एक तरह अपने सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह।